brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग चल रही थी, आखिरकार 40 दिन बाद सीज फायर अनाउंस हो गया है और ये सीज फायर 2 हफ्ते के लिए हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम 2 हफ्ते तक हमले नहीं करेंगे और इसके लिए उन्होंने ट्रुथ सोशल, जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर बताया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की शर्त पर जो है उन्होंने ये कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे, इस शर्त पर हमने बमबारी रोकने का फैसला लिया है। और इसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अपील का जिक्र किया है। ये कहा कि उन दोनों ने अपील की थी, वो मीडिएटर बना था, जिसके बाद मैंने ये निर्णय लिया है। ये तो बात हो गई बेसिक कि आखिर सीज फायर पर कैसे सहमति बनी। अब हम आपको इस वीडियो में दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर हैं उनके क्या बयान हैं वो हम एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। सीज फायर के बाद उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनका ट्रुथ सोशल, उस पर लिखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर, और क्योंकि उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आज रात ईरान पर विनाशकारी सैन्य कार्रवाई को फिलहाल रोका जाए, इसलिए मैं ईरान पर बमबारी और हमले को 2 हफ्ते के लिए रोकने पर सहमत हूं, लेकिन इस शर्त पर कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से तुरंत और सुरक्षित तरीके से खोलने पर सहमत हो। यह एक 2 तरफा युद्ध विराम होगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच पहले से विवाद के लगभग सभी अहम मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन यह 2 सप्ताह का समय समझौते को अंतिम रूप देने और औपचारिक तौर पर लागू करने के लिए दिया जाएगा। ट्रंप ने आगे लिखा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और साथ ही मध्य पूर्व के देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे के समाधान के करीब पहुंचना सम्मान की बात है। यह हुआ ट्रंप का बयान। अब बात करते हैं ईरान की ओर से क्या इस पर जवाब आया, इस सीज फायर पर क्या कहा गया। तो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जंग खत्म करने की उनकी लगातार कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। अमेरिका के 15 और ईरान के 10 पॉइंट के आधार पर ईरान के सुप्रीम लीडर की ओर से मैं बातचीत की घोषणा करता हूं। अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी ताकतवर आर्म फोर्सेस अपने डिफेंसिव ऑपरेशन बंद कर देगी। 2 हफ्तों में हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की जो आवाजाही है वो सुरक्षित आवाजाही संभव होगी। ये व्यवस्था ईरान की जो आर्मी है उसके साथ समन्वय के कोऑर्डिनेशन करके जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी और इसमें तकनीकी सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये तो हो गए 2 देशों के बयान। अब बात करते हैं पाकिस्तान की ओर से क्या कहा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये बयान दिया कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ईरान और यूएस अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लेबनान और अन्य स्थानों समेत हर जगह तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मैं दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों को 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आमंत्रित करता हूं ताकि सभी विवादों को सुलझाने के लिए एक निर्णायक समझौते के लिए आगे की बातचीत की जा सके। हमें उम्मीद है कि इस्लामाबाद वार्ता स्थायी शांति प्राप्त करने में सफल होगी और हम आने वाले दिनों में और भी अच्छी खबरें शेयर करने की आशा करते हैं। अगला बयान आया सऊदी अरब से। प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शाकडार का फोन आया। इस बातचीत के दौरान उन्होंने उनके क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम और सुरक्षा, साथ ही साथ स्थिरता हासिल करने के प्रयासों पर चर्चा की, ऐसा जिक्र किया गया है मीडिया रिपोर्ट्स में। रॉयटर्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने जो है भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसके समाधान पर बातचीत के लिए 2 हफ्ते के जो ये सीज फायर हुआ है, कहा कि मैं इस सहमति जो बनी है इसका स्वागत करता हूं। और न्यूजीलैंड का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि हम इस संघर्ष को समाप्त करने के सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं, ये एक अच्छी खबर है।
फिर भी आने वाले दिनों में एक स्थायी संघर्ष विराम सुनिश्चित करने के लिए अभी भी काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया जाना बाकी है। हम पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे अन्य देशों के प्रयासों के लिए आभारी हैं जिन्होंने इस संकट का समाधान खोजने की कोशिश की है। न्यूजीलैंड इस संघर्ष को एक स्थायी और टिकाऊ अंत तक पहुंचाने के सभी प्रयासों का समर्थन करेगा, ये न्यूजीलैंड का बयान है। तो फिलहाल इन देशों के बयान आए हैं, हमने आपको बताया है। भारत की ओर से फिलहाल अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। जो भी प्रतिक्रिया आएगी वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम विकास वर्मा है। बाकी आप ललन टॉप देखते रहिए। सीज फायर से जुड़ी और भी तमाम खबरें हम तमाम वीडियोस के जरिए आप तक लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।